हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, और ये आपको अगले चैप्टर में भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी मिलती है। ठीक है, तो विलियमसन करना एक ही बार है। ठीक है, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड को हम क्या पढ़ेंगे? आर बॉन्ड एक्स, आर मतलब कि एल्किल और एक्स फॉर होता है हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्को ऑक्साइड ऐसे पढ़ना है, सोडियम एल्को ऑक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, ओ की वैलेंसी दोनों तरफ, ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले किसकी क्रिया होना है? एल्किल हैलाइड की क्रिया। तो हम एल्किल हैलाइड लिख लें समीकरण में, आर बॉन्ड एक्स प्लस लगेगा फिर पद बदलने पर। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे? सोडियम एल्को ऑक्साइड यानी कि आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एन ए से कराने पर क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है, यानी आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर प्राप्त होता है। तो फिलहाल हम देखें, अगर हमें पता भी ना हो क्या प्राप्त होना है तो हम इनको देखें, एक पद ये और एक पद है ये। अब हम देखें यहाँ पर एक क्या है? एक्स हैलाइड। ठीक है, हैलाइड क्या होंगे? FCl, Bri हैलाइड होते हैं हेलोजन समूह के जो तत्व होंगे। ठीक है, इनको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। यहाँ से देने वाला तत्व कौन है? Na सोडियम, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक लेना है। तो ये दोनों इस वाले पद में से हैलाइड एक्स, इस वाले में से कौन? Na, ये निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा NaX प्लस, यहाँ से Na जा चुका है, यहाँ से X निकल चुका है, यहाँ बचा है R, यहाँ है R बॉन्ड O, तो ये वाला R आके जुड़ जाएगा इसके पीछे। तो क्या हो जाएगा? R बॉन्ड O बॉन्ड R, यानी कि ये क्या कहलाएगा? ईथर। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्को सोडियम एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम इसका लिखेंगे उदाहरण, तो उदाहरण में क्या लिखना है? देखें, उदाहरण में भी वो थ्योरी लिखी जाएगी जो भी बनने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पर एल्किल का मान रखें और यहाँ कोई एक ले लें हैलाइड। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा? देखें, हमने ले लिया C2H5 बॉन्ड Cl प्लस, R की जगह पे क्या रखना है? C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड Na प्लस। अब देखें क्या होगा? इसको देख के ही सीधा सीधा मान रखा जा सकता है, या फिर हम सीधे रख सकते हैं, बट समझने के लिहाज से हम कैसे समझ लें। तो क्या होगा? क्या किया जाना है? C2H5 एथिल और Cl क्लोराइड, एथिल क्लोराइड की क्रिया किससे? सोडियम, ये एथिल है तो अब क्या हो जाएगा? अभी क्या था? सोडियम एल्को ऑक्साइड, आर क्या था? एल्को ऑक्साइड, एल्को ऑक्साइड, एल्किल मतलब कि आर, तो ओ जुड़ के हो जाता है एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड यानी कि एल्को ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम एथो, एथिल है और ऑक्साइड जुड़ के तो एथोक्साइड, सोडियम सोडियम एथोक्साइड यानी कि एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा? देखें, आर डबल हो जाना है, आर की जगह क्या रखा है? C2H5, यानी कि यहाँ से निकलना है Cl और यहाँ से कौन निकलेगा? Na, तो Na और Cl बाहर हुआ, बचा C2H5 बॉन्ड O और ये वाला आ जाएगा इसके पीछे, यानी कि क्या बन जाएगा? C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। ठीक है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl दोनों निकल के हो जाएंगे यहाँ NaCl। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराने पर, सोडियम एथोक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ईथर तो है, ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एक और एक दो, और दो के लिए हम क्या पढ़ते हैं? डाई, और C2H5 है एथिल तो हो जाएगा डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, यानी कि एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड से, सॉरी एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू।